We gave a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने 3 से 4 मेन टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जिसमें कूलम्स लॉ था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, फिर हमने गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा, फिर हमने पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल की तरफ। जब मैं किसी एक सेल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि सेल की जो एक साइड है वो पॉजिटिव होती है और सेकंड वाली साइड जो है वो नेगेटिव। और हमें ये भी पता रहता है कि पॉजिटिव जो पोटेंशियल साइड है इसको हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव वाले को लोअर। तो इन दोनों में जितना डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हो गई एक फिज़िकल एग्जांपल या फिज़िकल डेफिनेशन। अब चलते हैं फिज़िक्स के अंदर क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is the work done in moving a unit positive charge from one point to another, keeping the charge from one point to another, keeping the charge in electrostatic equilibrium। जब हम किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, उस मूवमेंट में जितना वर्क डन हम लगाते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 220 है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो 220 है। तो हम इसी एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये नेगेटिव हैं, प्लेट्स हैं, तो हमने नेगेटिव को अगर पॉजिटिव में मूव करना है या पॉजिटिव को नेगेटिव में मूव करना है तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फाइनल ए है, इनिशियल बी है, या फाइनल बी है, इनिशियल ए है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा बी टू ए वो क्या होगा, पोटेंशियली हमने फाइंड करना है ना, तो हमारे पास होगा एनर्जी ए माइनस एनर्जी बी। ठीक है जी, वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट इनिशियल टू द पॉइंट फाइनल। अब हमारे पास एक चीज़ जो क्लियर हो चुकी है वो ये है कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी ए इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है जी, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की तरफ। व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट अ पॉइंट चार्ज, जब हम पॉइंट चार्ज के बारे में सोच रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू ए या बी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो किस तरीके से बनेगी, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, डब्ल्यू ए माइनस यू ए माइनस यू बी, तो यू ए माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू यू ए ओवर क्यू नॉट माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट। तो हमें डेफिनेशन से पता चलता है कि W डिवाइड बाई क्यू किसके इक्वल होता है, वोल्टेज के। सो वी ए माइनस वी बी, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी, या फिर हम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डॉट डेल्टा वी। यहाँ से आपको डेफिनेशन का अंदाज़ा हो गया होगा। टोटल वर्क डन चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो होता है जी वोल्ट। ठीक है जी, ये माइंड में रखना है। इसके बाद चलते हैं जी, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का। हाँ, एक टॉपिक आपको बताया गया है कि मिली वोल्ट, मेगा
वोल्ट। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मिली होता है 10⁻³ वोल्ट, मेगा होगा 10⁻6 वोल्ट, इसी तरह नैनो होगा 10⁻9 वोल्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ तक तो एक डेफिनेशन थी और ये छोटी सी डेरिवेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के साथ आपने इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं जी, हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिराइव अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस जोन में पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है कि उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट उस एक पॉइंट चार्ज के लिए ये बताना है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब एब्सोल्यूट का वर्ड आता है तो हम जो प्लेन यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट या जिसको आप केमिस्ट्री में आइडियल पढ़ते हैं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, ऐसे ही है जी। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के, इस पॉजिटिव फील्ड के दूर एक पॉइंट ए पर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यों। हम ये करते हैं कि हमने इस पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक इसको मूव करवाना है, ठीक है जी। और जो लास्ट पॉइंट है वो जैसा कि मैंने भी बताया कि वो क्या है, इन्फिनिटी। तो हम ये कहते हैं कि हम पहले पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक आएंगे, फिर 2 तक जाएंगे और फिर बी आएगा, और 1 और 2 में अहल डिफरेंस है, ठीक है जी। दोबारा से पॉजिटिव फील्ड के अगेंस्ट एक पॉजिटिव चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं और इस चार्ज को हमने ए टू बी मूव करवाना है उस फील्ड के अंदर। तो इस फील्ड की लाजमी सी बात है कोई ना कोई इंटेंसिटी भी होगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं और वो क्या होता है, E = KQ/R², या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E = 1/4πε0 Q/R²। ठीक है जी। यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि E R के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इस R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = 1/R² = 1/R.R। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस है ये R है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास A तक जो डिस्टेंस है ये टोटल R है, A तक जो डिस्टेंस है ये RA है, 1 तक जो डिस्टेंस है ये R1 है और B तक जो इसका डिस्टेंस है ये RB है। तो अभी हमने कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, फ्रॉम A to 1। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल पॉइंट होगा वो होगा 1 और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, A। तो हम ये लिख सकते हैं 1/R² = 1/RA/R1, ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी, E = Q/4πε0 × 1/RA/R1। इसको माइंड में रखिएगा और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं हम, 1। नेक्स्ट चलते हैं जी। इस पूरे जो सिनेरियो अभी अब तक हमने क्रिएट किया है कि पॉइंट A से 1 तक लेके गए हैं, तो लाजमी सी बात है वर्क डन भी हुआ है। अब हमने उस वर्क डन का एक फार्मूला निकालना है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ है जी, वर्क डन। अगर नोट कर रहे हैं तो साथ साथ नोट करते जाइएगा, बिकॉज आई विल रेज इट ड्यू टू वेरी शॉर्टेज ऑफ वाइट बोर्ड। अब चलते हैं जी W की तरफ। सो डेल्टा W, कहाँ से कहाँ गए हैं हम,
ए से लेके 1 तक A21 इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसका तो आपको पता है, ये उसका मेन फार्मूला है। एफ किसके इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा भी था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है जी। और साथ क्या आ जाएगा, डॉट डेल्टा डी। क्यू ई की वैल्यू लिखें जी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए आर 1, और डेल्टा डी की जगह आ जाएगा डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से है जी, अगर आपको थोड़ा सा माइंड में हो तो कॉस थीटा का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलते हैं डी की तरफ। स्मॉलर क्यू एंड कैपिटल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए आर 1, और डी की जगह आ गया डेल्टा आर, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं बल्कि बिटवीन डिस्टेंस को सोच रहे हैं। कॉस थीटा देखें, हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमारे पास जो हमने मूवमेंट की है वो कहाँ की है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो हमारे पास एंगल कितना बना, 180 का, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये कॉस 180 की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा आर ओवर आर ए आर 1। नेक्स्ट चलते हैं जी, इससे आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास क्या है जी, इसकी जो वैल्यू हम कह सकते हैं वो हमारे पास है डेल्टा आर की R1 माइनस आर ए। चलें वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू A21, चलें जी, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट करें, R1 माइनस आर ए ओवर R1 आर ए। तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ओवर R1 आर ए माइनस आर ए ओवर R1 आर ए। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, R1 से कैंसिल, आर ए से कैंसिल। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया जी, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर R1। जस्ट आपने इतना करना है, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, माइनस माइनस की जगह ख़त्म हो गया, तो जस्ट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर ए। इस इक्वेशन को कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई जी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने ये जो अभी पॉइंट निकाला है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 वैल्यू है। अब हमने जाना है पॉइंट 1 से 2, फिर 2 से n, फिर n से b, ठीक है जी। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो हमने उससे आगे जाना है। ये वाली इक्वेशन आपके माइंड में हो, जो कि अगर आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा तो कैपिटल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर ए, इसको मैंने कहा हुआ है इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक सो यहाँ से मैं रेज करता हूँ। अब हमने जाना है जी इससे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वो है कि जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हुए हैं उन तमाम पॉइंट्स के अगेंस्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क डन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये किस चीज़ की वैल्यू है, इधर मैं लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू है ये है डेल्टा डब्ल्यू A21। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर ए। इसका मतलब है कि लास्ट पॉइंट पहले आएगा, इनिशियल बाद में आएगा। तो इसी तरह जब हम
A to 1 के बाद 1 to 2 करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिमिलरली डेल्टा W 1 to 2, तो वो क्या हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R 2 माइनस 1 ओवर R 1। इसी तरह जब 2 से 3 में जाएंगे तो क्या होगा डेल्टा W 1 to 2 इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 to 3 R3 माइनस 1 ओवर R2। इसका मतलब है कि इधर प्लस में है 2, इधर माइनस में आ गया, ये 3 यहाँ पे प्लस में होगा, 4 में जाके माइनस में हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे माइनस में है, इधर जाके कहाँ पे था प्लस में। ठीक है जी, ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि हमने जाना है अब n वैल्यू तक। तो जब n वैल्यू डेल्टा W n टू b होगा तो इसका मतलब क्या होगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R b माइनस 1 ओवर R n। ये आपके पास एक लास्ट वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन डेल्टा W A to 1, डेल्टा W A to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to something एंड n to b लास्ट है, a फर्स्ट है, तो हम सबको प्लस करते हैं। तो अब आपके पास डेल्टा W इक्वल हो जाएगा, ये देखें इधर भी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी K ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया कॉमन। ये क्या था 1 ओवर R1, मैं इसको उल्टा लिखता हूँ माइनस 1 ओवर RA प्लस 1 ओवर R1। यहाँ पे माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन, और हमारे पास आखिर में बचेगा माइनस 1 ओवर Rn प्लस 1 ओवर RB। इसका मतलब क्या है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और एंड पे क्या बच जाएगा RB। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ डेल्टा W इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी हमारे पास बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच आर कॉल्ड फ्रॉम A to B। अब हम ये सपोज करते हैं, हमने अभी कहा था कि जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होगा यानी कि A, उसको हम क्या कहेंगे इन्फिनिटी। तो एक जगह इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा W इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर इट दैट 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह आप 0 पुट करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी डेल्टा W इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, आप इसको एक और वैल्यू में भी लिख सकते हैं। वो वैल्यू कौन सी होगी, जब हमारे पास पॉइंट चार्ज 1 हो यानी Q इज इक्वल टू यूनिटी, तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा W एब्सोल्यूट इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस होल डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके पास टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसको आप थ्योरेटिकली लाजमी देखिएगा। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। बार बार देखेंगे तो डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा देखने से हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।